हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है। और आज मैं कोई टेक्निकल डिटेल के बारे में बात नहीं करूंगा। और आज मैं बहुत नॉर्मल सा एक मेरे को चीज़ें बहुत दिन से याद आया कि मैं इस पे एक वीडियो बनाता हूं। लोगों को पहले ये बताता हूं कि मॉड्यूलर से चीज़ें बनाई हुई, मॉड्यूलर मतलब फर्नीचर क्या होता है। बहुत सारी वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसको कवर किया हूं कि मॉड्यूलर फर्नीचर क्या होता है। और कारपेंटर जो बनाया, अगर कारपेंटर एक मॉड्यूलर बोल के अगर बनाता है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो आज मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा जो आपको जानना चाहिए अगर आप कोई भी इंटीरियर अपने घर में करवाने जा रहे हैं या फिर आप मॉड्यूलर सीख रहे हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें सोच के रखनी चाहिए और इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जैसे पहली चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले क्या है कि अगर मैं एक तरफ रखता हूं, मैं ये राइट हैंड पे मैं रखता हूं आपका जो जो फैक्ट्री से काम होता है, और एक तरफ रखता हूं कारपेंटर भाई। कारपेंटर भाई को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो बेकार काम करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं। मैं बात करूंगा एक्यूरेसी लेवल की। मैं बात करूंगा जो प्रोसेस है, समझने की प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कारपेंटर जो बनाते हैं वो बेकार बनाते हैं। लेकिन लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों का डिफरेंस क्या है, मैं एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो तो क्या है, जैसे देखिए एक तरफ मैं रखता हूं जैसा कि मैंने बताया फैक्ट्री मॉड्यूलर फर्नीचर, कारपेंटर मॉड्यूलर फर्नीचर। तो देखिए अगर आपका घर है, आप किचन बनवाने जा रहे हैं, ठीक है। घर पे किचन बनवाने जा रहे हैं तो आपका कुछ एरिया होगा, कुछ एरिया होगा और आपको वहां पे किचन बनवाना है। उस किचन का कुछ साइज होगा। तो आपका क्या होता है कि ये साइज कुछ आपने चाहे तो लिख लेते हैं, चाहे किसी से बनवा के 2D ड्राइंग वगैरह बनवा के फिर आप पहुंच जाते हैं, मेरे मतलब किसी कारपेंटर को कनेक्ट करते हैं या फिर किसी फैक्ट्री में या फिर किसी को कनेक्ट करते हैं कि मेरे को ये किचन बनवाना है। करेक्ट। तो अब यहाँ पे बात आती है कि किससे बनवाया जाए, किससे नहीं बनवाया जाए। तो मैं देखिए, मैं शुरू से ही फैक्ट्री में काम करते आया हूँ। मैं फैक्ट्री को चीज़ों को जानता हूँ, इसलिए मैं फैक्ट्री से को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा बताऊंगा। क्योंकि उसके रीजन से, पहला रीजन ये है कि एक्यूरेसी लेवल अगर आप किचन बनवा रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो जो भी आप साइज देते हैं उनको बनाने के लिए, उनको प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो एक एक एम एम मतलब कि 0.5 mm भी प्रॉपरली वहाँ पे चेक होते हैं, प्रॉपरली वहाँ पे कटिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाई एंड मशीनें लगी होती हैं, हाई एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। उनका काम प्रोसेस में फटाफट किचन बना के देना होता है। और सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि एक्यूरेट नहीं बन के आता है ना। मतलब एक्यूरेट का मतलब कि जितने एमएम का आपने बॉक्स बनवाया, मतलब जितने एमएम का आपने बॉक्स बनवाया, वो एकदम प्रॉपरली उतने साइज का बन के आता है। ओके। दूसरी चीज दूसरी चीज टाइम टेकन। टाइम का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर कोई कारपेंटर भाई अगर हम मेरा का अगर किचन बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले आपको ऑर्डर दे देंगे कि हाँ इतने 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 बोर्ड लगेंगे, इतने हार्डवेयर लगेंगे, वो सारी चीजें हैं वो आपके घर पे रख दिया जाएगा। फिर अगले दिन या दूसरे दिन जब भी आए, जो उनके काम करने वाले हैं कटर लेके आएंगे, सारी चीजें लेके आएंगे पूरा। मतलब अगर HDHMR बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, वो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। वो पूरा उसको कट करके इतना कट, मतलब इतना धूल निकलता है उसमें से, पूरा का पूरा घर, वाइट घर आपका ग्रीन हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप मॉड्यूलर फर्नीचर करवा रहे हैं अपने घर में, तो आपको किसी स्मॉल फैक्ट्री से काम करवाना चाहिए, लेकिन एक फैक्ट्री में करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना कचरा हो जाता है, इतना घर का कचरा हो जाता है कि मतलब उसको जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, जो एस्थेटिक होता है, एस्थेटिक का मतलब जैसे मान लीजिए आपका किचन है, किचन का नीचे शटर है, वहां पे क्या होगा, आपका हैंडल लगा हुआ है। तो अगर फैक्ट्री में वो काम किया हुआ है, तो फैक्ट्री में काम किया हुआ है तो एक एक शटर को प्रॉपरली एज बेंडिंग किया होता है। एज बेंडिंग क्या है, वीडियो में समझ सकते हो कैसे क्या एज बेंडिंग किसको कहते हैं। तो तो प्रॉपरली वहां पे अगर मैं फैक्ट्री में बात करूं तो प्रॉपरली एक एक मतलब 4 साइड होती हैं। 4 साइड, जैसे मान लीजिए ये एक बोर्ड है मेरे पास, ये एक बोर्ड है। ओके। अब ये चारों साइड वो प्रॉपरली एज बेंडिंग किया होता है। प्रॉपरली मतलब कि अभी 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 आप देखोगे कितना शार्प है, सी कितना शार्प है। तो कारपेंटर भाई क्या करते हैं, उनके पास कोई ऐसी मशीनें तो होती नहीं है जो इसको शार्प को हटा पाए।
लेकिन अगर फैक्ट्री में काम करवाते हैं तो फैक्ट्री में ये प्रॉपरली मशीन होती है जो इसको प्रॉपरली एकदम स्मूथ करके देती है जिससे आपका हाथ पे लगे ना, कटे ना। ओके, तो ये कुछ रीजन है कि जहां पे आपको फैक्ट्री में एक एक्यूरेसी लेवल निकल के आ जाती है, जल्दी बनता है, और आपके जो एस्थेटिक लुक को भी ध्यान देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी किसी के घर पे जो कारपेंटर वर्क का काम किया होता है वो देखिएगा कि शटर हमेशा लड़ रहा होता है एक दूसरे में। क्यों? क्योंकि उनको गैप प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता है। गैप प्रिंसिपल का मतलब कि कितने एमएम का गैप होना चाहिए, शटर में कितना होना चाहिए, और ड्रॉर्स में कितना होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड कितना होना चाहिए, टॉप साइड कितना होना चाहिए, बॉटम साइड कितना होना चाहिए, राइट साइड कितना होना चाहिए, और मिड में आ रहा है तो कितना होना चाहिए। उनको इन सब चीजों का थोड़ा कम नॉलेज होता है। और लेकिन क्या होता है, दूर से अगर देखेंगे तो दिखेगा तो अच्छा, लेकिन लेकिन क्या होगा कि वो अगर एस्थेटिक लुक नहीं दे रहा है, जब आपके अगर आप जितने बार आप यूज करने जा रहे हो उतनी बार आपके हाथ को लग रहा है, कहीं इधर लग गया कहीं उधर लग गया, तो वो आई डोंट थिंक कि वो कोई प्रॉपर मतलब कहते हैं ना, कोई प्रॉपर आइडिया है, प्रॉपर तरीका है कि उसको आप अपने घर पे लगवाइए। ओके, बाकी ऑब्वियसली कारपेंटर भाई अगर काम करते हैं घर पे, तो इन सब चीज़ों को अगर मैं साइड में रखूं तो थोड़ा सा कॉस्ट को अगर मैं बात करूंगा तो कॉस्ट थोड़ा सा उनका कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मशीनें हैं, मशीनें का कॉस्ट, लेबर है, लेबर का कॉस्ट, उसके बाद सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, फिर उसके बाद ऑपरेटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसके बाद प्रोडक्शन इंजीनियर, सारे लोग हैं, फिर डिस्पैच, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है ये आपका फैक्ट्री का। इसलिए कारपेंटर को लोग थोड़ा प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे थोड़ा कॉस्ट का सेविंग हो जाए। लेकिन अगर आपका कॉस्ट का कोई इशू नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको किसी स्मॉल फैक्ट्री से काम करवाइए, लेकिन फैक्ट्री से काम करवाइए। ओके, वहाँ पे रूल्स होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, जो आपको एक प्रॉपरली प्रोडक्ट ला के देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और किसी को भी अगर कुछ मतलब मॉड्यूलर फर्नीचर सीखना है तो वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, और जिसको भी सीखना है उसको शेयर कर सकता है। मैं मेरे चैनल पे बहुत डिटेल में वीडियो बनाता हूँ, एक एक जो कहते हैं ना, एक एक डिटेलिंग में मैं समझाता हूँ लोगों को कि मॉड्यूलर फर्नीचर अगर आप कर रहे हो तो आपको किन 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 चीज़ों को ध्यान देना है, चाहे आप कारपेंटर हो, चाहे आप फ्रेशर डिजाइनर हो, चाहे आप प्रोडक्शन इंजीनियर हो, चाहे आप बिजनेस करने जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को आपको सीख के ही आगे स्टार्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।